हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ेंगे, वे भूले नहीं जा सकते। ठीक है, तो कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी द्वारा ये लिखा गया है, वे भूले नहीं जा सकते। तो एक स्टूडेंट ने कहा था इसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो उसी पर मैंने ये चैप्टर सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वे भूले नहीं जा सकते ये कहानी, इसके लेखक है कामाख्या प्रसाद त्रिपाठी जी। ठीक है, तो आसाम के ये वित्त मंत्री रहे थे 1952 को। ठीक है, इसके अलावा जो था ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इन्होंने जो है असम के राजनीति में जो है बहुत बड़ा योगदान दिया और असम के जनता जो है इनको बहुत मानती थी। ठीक है, इसके अलावा जो थे वे स्वतंत्रता संग्राम में जो थे सक्रिय भूमिका के कारण जेल भी गए थे और इनका देश प्रेम जो है कभी विचलित नहीं हुआ। ये अपने देश प्रेम में इतने मग्न है कि क्या हुआ, जेल भी इनको जाना पड़ा। और एक सफल राजनीतिज्ञ थे, मतलब पॉलिटिशियन थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे और साहित्य के अनुरागी थे। कहने का अर्थ यह है कि साहित्य से उनको बहुत बड़ा लगाव था। इसके अलावा हमेशा जो था पत्र पत्रिकाओं में जो अपना विषय पर जो है लिखा करते थे। तो इनका प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है: एशिया के बागानों में श्रम, पूंजीगत संबंध में संकट और राष्ट्रीय नीति में मजदूरी, ये इनके कुछ प्रमुख कृतियाँ हैं। ठीक है, तो चलो मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूँ, होप आप लोगों को समझ में आए। तो वे भूले नहीं जा सकते। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले असम का सौंदर्य के बारे में और ये जो है उत्तराखंड के सौंदर्य के बारे में थोड़ा कहा गया है। तो कहने का अर्थ ये है कि भारतीयों को इस बात की बताने का हम लोग को ज़रूरत नहीं है कि भारत जो है वो क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य से जो है भरा हुआ, प्राकृतिक संपदा रिसोर्सेज जो है असम में जो है, असम और भारत दोनों में ही जो है भरा हुआ है। ठीक है, तो इसी में क्या है, तुषारांचित उत्तर शिखरों में मंडित उत्तराखंड में अचल हिमालय खड़ा है। तो हिमालय कहाँ खड़ा है, तो तुषारांचित उत्तुंग शिखर से मंडित। तुषारांचित मतलब होता है बर्फ से ढका हुआ। ठीक है, उत्तुंग शिखरों में, ऊंचा शिखरों में खड़ा है क्या है, हम लोग का हिमालय। तो हिमालय आप देख सकते हैं, ये रहा, बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, तो हिमालय जो है ये ऊंची जगह पे फैला है। तो यहीं पे लेखक कहते हैं कि हिमालय का शोभा देखकर क्या है, विदेशी और देसी दोनों लोग ही जो है प्रभावित होते हैं। और इस हिमालय के बाईं ओर क्या है, पूर्वोत्तर सीमा में असम जो है और उसकी पहाड़ियाँ और घाटियाँ हैं। और असम का इन पहाड़ियों और घाटियों को देखकर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसका हृदय जो है व्यक्त नहीं होता, मतलब उसका हृदय जो है सुंदरता से नहीं भरता होगा। इतने अच्छा जो है, इतने अच्छे जो है क्रीड़ा स्थल है, खेल के मैदान है, जिससे जो है जिसे देखकर आप कभी भूल नहीं सकते हैं। इसका भौगोलिक, क्षेत्रीय और राजनीतिक महत्व जो है हम लोग आज तक जो है लेकिन नहीं जान सके। क्यों? क्योंकि जो है सबसे पहले जब जापानियों के साथ में युद्ध हुआ था तब हम लोग को असम नज़र आया था, या फिर जब 1950 का भूकंप हुआ था। ठीक है, ये रहा 1950 का जब भूकंप हुआ था, तभी जो है हम असम को जान पाए थे। और आजकल का किस लिए जान पाते हैं, थोड़ा बहुत जब बाढ़ आ जाता है तब, या फिर का आंदोलन का के लिए कुछ हुआ था, एनआरसी के लिए हुआ था, तभी जो है असम को जाना जाता है। इसके अलावा कभी असम को देखते भी नहीं है कोई। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरा बात है। जिस तरह से यह सुंदर भूभाग हमसे अनजान था, उसी तरह वहाँ की जनता भी हमसे अनभिज्ञ थे, मतलब नहीं जानने वाले थे। असम के व्यक्ति और विभूतियों के बाहर वाले कम जानते हैं, मतलब असम को जो है बहुत कम ही लोग जो है जानते हैं, स्पेशली जो है हिंदी प्रदेश के लोग। फिर भी जो है असम में बहुत सारे महापुरुष पैदा हुए जिन्होंने जो है त्याग से, अपना भक्ति से, जन सेवा से जो था व्यक्तित्व से एक छाप छोड़ के गए हैं। और हम लोग पाते हैं कि कौन कौन से व्यक्ति है, तो इनमें से है तरुण राम फुकन, जिन्होंने जो है असम राज्य को स्वाधीनता का संदेश दिया। उसके बाद हम लोग को नवीन चंद्र बरदलोई को पाते हैं, जिन्होंने जो है जनता को जनार्दन और निस्वार्थ सेवा का लाभ करवाया। उसके बाद नवीन ज्ञान चंद्र का प्रकाश दिया। इस प्रकार जो है हमने बहुत सारा स्वर्गीय गोपीनाथ बरदलोई का बात जो है हमें याद पड़ता है कि इन लोगों ने क्या हुआ, बहुत से कार्य किए जो जिसके लिए जो है असम स्वाधीन हो पाया, भारत स्वाधीन हो पाया। ठीक है, लेकिन जो है ये वो लोग हैं जो जिन्होंने जो है असम के विकास योजनाओं को परस्पर आगे बढ़ाया। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्गीय तरुण राम फुकन ने असहयोग आंदोलन का बात कहा गया। असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारी आंदोलन में अखिल भारतीय नेताओं में अपना यशस्वी स्थान प्राप्त किया। उनकी अलौकिक प्रतिभा और विशाल व्यक्तित्व ने जनता का हृदय जीत लिया।
परिणाम स्वरूप जनता में साहस और आस्था का संचार हुआ, जिससे समूचे असम में एक बिजली की लहर दौड़ गई। जो लोग उनके संपर्क में आए वे उनको आज भी याद करते हैं। तो तरुण राम फुगन के बारे में कहा गया है, जिन्होंने क्या हुआ, जो अखिल भारतीय नेताओं में जो है एक बड़ा मतलब प्रभावी उनका रूप है, यशस्वी है, स्थान प्राप्त है। तो वो जो थे बहुत बड़े विशाल व्यक्तित्व है, जिन्होंने जनता का हृदय जीता। और इसके कारण क्या हुआ, पूरा असम में जो है एक बिजली दौड़ गया, मतलब शरीर में, कि हमको जो है स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना है। ये जो जोश होता है वो भरने में जो है तरुण राम फुकन ने अहम भूमिका निभाई। इसके बाद आता है स्वर्गीय गोपीनाथ बरदलोई का कार्य भी जो था वो बड़ा अभिरुचि था। तो सन 1933 में जो है चुनाव के पश्चात जब देश में सभी व्यवस्थिका सभाओं में कांग्रेस का प्रभुत्व हुआ, तब बरदलोई जी भी पूर्व प्रकाश में आए। राजनीति में उन्होंने कठोर सत्य और ईमानदारी का अलौकिक परिचय दिया। उसके बाद आते हैं, तो ये इन्हीं का ऊपर है, गोपीनाथ बरदलोई के ऊपर ही ये पूरा चैप्टर है। तो जब 1933 में चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जो था वो एक बड़ा पार्टी के रूप में उभर के आया। तो बरदलोई जी जो थे वो पहले से ही स्वतंत्रता संग्राम में शामिल थे। तो उनका ईमानदारी और कठोर सत्य जो है उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम में पेश किया, कि वो किस प्रकार जो है कठोर सत्य और ईमानदारी से चलते हैं। जनसाधारण में भी जो है था उनका बहुत बड़ा योगदान था, और जनसाधारण उनसे बहुत प्रेम करते थे। जनसाधारण अपनी उत्कृष्ट देशभक्ति और त्याग तपस्या का एक मुहर लगा दी। वैसे ही घोर विषम परिस्थितियों में भी वे धीरे धीरे गंभीर बने रहे। जेल जीवन में वे राष्ट्रीय कर्मियों के निकटस्थ संपर्क में आए, वहाँ उनके दिल और दिमाग में उनका काबू हो गया। फलतः किसी कर्मी और कौन सा कर्म कराना चाहिए, उन्होंने सहकर्मियों को उसी काम में लगाकर कुशल सेनानायक की तरह स्वतंत्रता संग्राम में असम राज्य में खासी मोर्चाबंदी कर दी। तो कहने का अर्थ यह है कि जब वो जो था अपना गंभीर और कठोर के रूप में वो रहने लगे। जेल जीवन में क्या किया, जो उनके साथी थे उन्होंने जो है हमेशा जो है जेल के लोगों से, जो जेल में थे स्वतंत्रता संग्राम के कारण, आपस में बातचीत करते रहे, ताकि जो है उनके मन जो है निराश ना हो। और स्वतंत्रता सेना नायक के रूप में जो है असम में पूरा मोर्चाबंदी खोल दिया अंग्रेजों के खिलाफ, कि अंग्रेजों को असम से और पूरे भारतवर्ष से हम लोगों को हटाना है। तो जेल जीवन में उन्होंने असम के विभिन्न धर्मों का अध्ययन किया, और उनको जो है मुख्यमंत्री होने का शासन में बड़ी सहायता मिली। उन वक्त बात मुख्यमंत्री की हैसियत से उन्हें सफलता की कुंजी सी मिली, पर सफल मुख्यमंत्री के पद पर होने के अतिरिक्त जनता के दिमाग में जो प्रभाव पड़ा वह कुछ और अस्थायी है। तो जब वो जेल जीवन में थे तो उन्होंने बहुत सारे धर्मों का पढ़ाई किया। इसके अलावा जो थे, जब वो मुख्यमंत्री में आए तो ये चीज़ उनको बहुत सहायता की, वो बहुत सारे रिलीजन पढ़ के आए थे, इसका उनको बहुत नॉलेज मिला। लेकिन मेन जो है उनको सीखने को मिला जब वो बन गए चीफ मिनिस्टर, जब वो बन गए तब उनको जो है जनता का दिमाग में जो है वो बस गए। उनका व्यक्तित्व महान और व्यापक था। वे पंच या मध्यस्थ्य की तरह काम करने लगे। वे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के संपर्क में आए और उनका मस्तिष्क एक रूप धारण करने लगा। वे अच्छे खिलाड़ी थे, विशेषकर वे अच्छे क्रिकेटर थे। तो जब वो गांधी जी के संपर्क में आए तब क्या हुआ, वो एक मतलब मस्तिष्क के रूप में धारण करने लगा, मतलब और मैच्योर हो गए वो, जब वो गांधी जी के, यहाँ पे गोपीनाथ बरदलोई के बारे में कहा जा रहा है। तब जब गोपीनाथ बरदलोई महात्मा गांधी के संपर्क में आए, जब 1921 में महात्मा गांधी असम आए थे, तब जो है वो संपर्क में आए थे उनके। तो तब से जो है वो एक मैच्योर आदमी बन गए, और वे एक अच्छे क्रिकेटर भी थे, अच्छा गायक भी थे, और धर्म गीत, भजन, रविंद्र संगीत, ये सब जो थे उन्हें पसंद था। उनमें से जो है उनका मूर्तिकार भी थे, तो कला मूर्ति जो है वो भी थी। कलाकार में जो है महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर उक्त गुणों स्वाभाविक न्यायप्रियता और कराहित मानवता के प्रति अतिरिक्त संवेदना में बदल गए। तो इसके अलावा जो था, ये जो उनका कलाकारी था, जब वो महात्मा गांधी के संपर्क में आए तो ये जो है संवेदना में बदल गया। संवेदना में क्या बोलते हैं, सिंपैथी, या फिर अलग तरीके से, ठीक है, लोगों के प्रति मतलब भावनाएं, सुसंवेदना कह सकते हैं, तो उसमें बदल गए। वे बड़े दुर्बल मन से फलाफल की चिंता ना कर कार्य करने लगे। फलतः उनका व्यक्तित्व व्यापक बनने लगा। हृदय की दुर्बलता मिटने लगी और अनिश्चित ध्येय निश्चित और निकटस्थ दिखाई पड़ने लगा। पिछले दिनों तो उनकी अस्वीकृति में एक स्नेही उदारता का पुट दिखाई पड़ता है। अंत में उनका शांत स्वभाव महत्ता और धीरता से परिवर्तित हो गया। मानव जीवन का उतार चढ़ाव, हर्ष विवाद और हार जीत उनके लिए बराबर हो गया। कर्म
ये वाधिक्स्ते माँ फेलसु कदाचन, ठीक है, के अनुसार कर्तव्य पालन करने ही अपना पूजा और धर्म मानने लगे। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जो है वे जो है सब काम धाम को मतलब फलाफल का रिजल्ट क्या होगा उसका चिंता छोड़कर जो है वो हमेशा कार्य करने लगे थे, ठीक है। शरीर भले ही उनका दुर्बल हो गया था, लेकिन हृदय जो था उसका दुर्बलता जो है उनका मिटने लगा था। कमजोरी जो था वो शरीर से था, लेकिन हृदय में जो था बहुत ताकत था, ठीक है। इसके अलावा जो पिछले दिनों मतलब जब कुछ दिनों के पहले का बात है, जब वो कविता यहाँ पे कहानी लिख रहे थे उसके पहले का बात है, तो वो उदारता जो है उन पर दिखाई दी। उदारता मतलब जो है लोगों के प्रति जो भावना है उसको उदारता बोलते हैं। तो उदारता पूर्ण की दिखाई दी। अंत में जो है उनका जो स्वभाव था वो क्या था, शांत था, महता था, दृढ़ता में जो है परिवर्तन हो गया। वो एकदम जो था पहले जो था मतलब पहले जो थे वो उतने खास नहीं थे, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प जो था वो बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इसलिए गोपीनाथ बोरदोलोई को आधुनिक असम का निर्माता भी जो है कहा जाता है, ठीक है। तो तो उसके बाद जो है मानव जीवन में जो है उतार चढ़ाव तो आते रहता है, हर्ष विवाद हार जीत ये सब तो आते रहता है, सब बराबर है। तो वो जो है कर्म को ही पूजा और जो है धर्म मानने लगे थे। तो उनके अनुसार जो था कर्म ही जो है वो क्या है, पूजा है और धर्म भी है। तो संकट के समय मानव समाज की और पिछड़े जातियों के लिए उन्होंने जो है तन मन खोकर जो है अनेक कार्य किया। पिछड़े जातियों के लिए जो है उन्होंने अनेक कार्य किए, ठीक है। पिछड़े जाति के लिए जो जाति थी, जो अभी भी बोलते हैं ट्राइबल्स लोग या शेड्यूल कास्ट के लोग जो थे वो बहुत पीछे थे, तो उन्होंने उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उन्होंने कई कार्य किए। वे दूसरों को मान देने में जितने अग्रणी थे, उसी तरह वे प्रत्येक क्षेत्र में लोकप्रिय और पूजनीय थे। सत्य, प्रेम, अहिंसा उनके जीवन की श्वास थी। कहे तो कह सकते हैं कि वे गांधीवाद के सिद्धांत में पूर्ण आस्था ही नहीं रखते थे, बल्कि उसके कार्य रूप में परिणत करने में कभी नहीं चूकते थे। तो वे एकदम क्या थे, अब दूसरों को मान देने में अग्रणी थे, दूसरों को पूरा सम्मान देते थे, और एक लोकप्रिय और पूजनीय थे। सब कोई पूजा करता था, एक तरीके का पूजा करता था, और बहुत लोक में जो है प्रेम थे। उसके बाद सत्य, प्रेम, अहिंसा जो था वो उनके सांस में जो है बसा हुआ था। लोग कहते थे कि क्या है, गांधी जी के सिद्धांत में आस्था रखो नहीं रखो, लेकिन वो जो है उसको जो है अपने जीवन शैली में जो गांधी जी का जो सिद्धांत था, प्रिंसिपल्स जो था, उस पर वो जो है चलते थे, ठीक है। तो बाकी का पार्ट जो है बाकी वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए